अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के कुछ छोटे शब्दों से मिलाकर अरबी बोलना बिल्कुल सरल और आसान तरीके से, ऐसे तरीके से कि आपको अरबी सीखने और समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ये भी गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द यकसिबु के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है कमाना। कमाने को अरबी में बोलते हैं यकसिबु। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं अच्छा कमा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना यकसिबु जय्यद, यानी कि मैं अच्छा कमा रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और यकसिबु अरबी में कमाने को कहते हैं, और जय्यद और कोइस भी अरबी में अच्छा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अच्छा कमा रहा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना यकसिबु जय्यद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं कमाने के लिए आया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना ईजी लियकसिबु, यानी कि मैं कमाने के लिए आया हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और ईजी या फिर जाई भी अरबी में आया हूँ और आने को कहते हैं, और लियकसिबु का मतलब होता है कमाने के लिए। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कमाने के लिए आया हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ईजी ली यकसिबु। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं आया हूँ पैसों के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना ईजी ली फुलूस, यानी कि मैं आया हूँ पैसों के लिए। है ना, अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, ईजी और जाई अरबी में आया हूँ और आने को कहते हैं, और ली फुलूस अरबी में पैसों के लिए को कहते हैं। ली अरबी में के लिए को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं आया हूँ पैसों के लिए, अरबी में बोलेंगे आना ईजी ली फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं आया हूँ काम के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना ईजी ली शुगुल, यानी कि मैं आया हूँ काम के लिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और ईजी और जाई भी अरबी में आया हूँ और आने को कहते हैं, और ली शुगुल अरबी में काम के लिए को कहते हैं। ली अरबी में के लिए को, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं आया हूँ काम के लिए, अरबी में बोलेंगे आना ईजी ली शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बस आया हूँ देखने के लिए, यानी किसी भी चीज़ को बस देखने के लिए आया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बस ईजी लिशूफ, यानी कि मैं बस आया हूँ देखने के लिए। है ना, अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बस अरबी में भी बस को कहते हैं, और ईजी और जाई भी अरबी में आया हूँ और आने को कहते हैं, और लिशूफ अरबी में देखने के लिए को कहते हैं। ली अरबी में के लिए को, और शूफ अरबी में देखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बस आया हूँ देखने के लिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बस ईजी ली शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं आया हूँ पूछने के लिए, यानी कोई बात पूछने के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना ईजी ली इसल, यानी कि मैं आया हूँ पूछने के लिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, ईजी और जाई अरबी में आया हूँ और आने को कहते हैं, और ली असल का मतलब होता है पूछने के लिए। ली अरबी में के लिए को, और इसाल अरबी में पूछने को कहते हैं। हिंदी में मैं आया हूँ पूछने के लिए, अरबी में बोलेंगे आना ईजी ली इसाल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं आया हूँ चेक करने के लिए, यानी किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना ईजी ली जर्रब, यानी कि मैं आया हूँ चेक करने के लिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, ईजी और जाई अरबी में आया हूँ और आने को कहते हैं, और ली जर्रब का मतलब होता है चेक करने के लिए। ली यानी के लिए, और जर्रब अरबी में चेक करने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं आया हूँ चेक करने के लिए, अरबी में बोलेंगे आना ईजी ली जर्रब। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द तलब के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है मांगना। मांगने को अरबी में बोलते हैं तलब। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने मांगा, यानी किसी चीज़ के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना तलब्त, यानी कि मैंने मांगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और तलब्त अरबी में मांगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने मांगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना
तलबत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने मांगा नहीं मिला, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना तलबत मा हसल, यानी कि मैंने मांगा नहीं मिला। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और तलबत अरबी में मांगा और मांगने को कहते हैं, और मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, हसल यानी कि मिला। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने मांगा नहीं मिला, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना तलबत मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने मांगा उससे, यानी किसी चीज़ के बारे में, किसी और से मांगने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना तलबत मिनहु, यानी कि मैंने मांगा उससे। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, तलबत अरबी में मांगा और मांगने को कहते हैं, और मिन हुआ अरबी में उससे को कहते हैं। मिन यानी कि से, हुआ यानी कि उस। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने मांगा उससे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना तलबत मिन हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने मांगा उसने मना कर दिया, यानी किसी चीज़ और सामान को किसी और से मांगने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना तलबत हुआ रफद, यानी कि मैंने मांगा उसने मना कर दिया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, तलबत अरबी में मांगा और मांगने को, हुआ अरबी में वह उसे और उसने को, और रफद अरबी में मना करने को कहते हैं। हिंदी में मैंने मांगा उसने मना कर दिया, अरबी में बोलेंगे आना तलबत हुआ रफद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने मांगा तुमने नहीं दिया किसी चीज़ के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना तलबत अंत माअती, यानी कि मैंने मांगा तुमने नहीं दिया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, तलबत अरबी में मांगा और मांगने को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुमने को कहते हैं, और माअती अरबी में नहीं दिया को कहते हैं, मा अरबी में नहीं को, और आती अरबी में दिया और देने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने मांगा तुमने नहीं दिया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना तलबत अंत माअती। अब हम सीखेंगे अरबी के शब्दवर्णी के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है दिखाना या फिर दिखाओ। दिखाना और दिखाओ को अरबी में बोलते हैं वर्णी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे दिखाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे वर्नी हाजा, यानी कि इसे दिखाओ। वर्नी अरबी में दिखाओ और दिखाने को कहते हैं, हाजा अरबी में या और इसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे दिखाओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे वर्नी हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे दिखाओ क्या है, यानी किसी चीज़ के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे वर्नी हाजा एश, यानी कि इसे दिखाओ क्या है। वर्नी हाजा अरबी में इसे दिखाओ को कहते हैं, वर्नी यानी कि दिखाओ, और हाजा अरबी में या इसे और इसने को कहते हैं, और एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे दिखाओ क्या है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे वर्नी हाजा एश। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि दिखाओ क्या है तुम्हारे पास, तो हम अरबी में बोलेंगे वर्नी एश फी इंदिक, यानी कि दिखाओ क्या है तुम्हारे पास। वर्नी अरबी में दिखाओ और दिखाने को कहते हैं, और एश फी अरबी में क्या है को कहते हैं। एश यानी कि क्या और फी यानी कि है, और इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि दिखाओ क्या है तुम्हारे पास, इसे हम अरबिक में बोलेंगे वर्नी एश फी इंदिक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि दिखाओ क्या छुपाया तुमने, तो हम अरबी में बोलेंगे वर्नी एश इख्फा अंत, यानी कि दिखाओ क्या छुपाया तुमने। वर्नी अरबी में दिखाओ और दिखाने को कहते हैं, एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, और इख्फा अरबी में छुपाया और छुपाने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप तुमने और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में दिखाओ क्या छुपाया तुमने, इसे अरबी में बोलेंगे वर्नी एश इख्फा अंत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि दिखाओ कितना लिखा तुमने, यानी किसी हिसाब को लिखने के बारे में या किसी भी चीज़ को लिखने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे वर्नी कम उक्तुबंत, यानी कि दिखाओ कितना लिखा तुमने। वर्नी अरबी में दिखाने को, कम अरबी में कितना को, और उक्तुब अरबी में लिखा और लिखने को, और अंत अरबी में आप तुम्हें और तुमने को कहते हैं। हिंदी में दिखाओ कितना लिखा तुमने, अरबी में बोलेंगे वर्नी कम उक्तुब अंत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना कि दिखाओ कितना लिया तुमने, यानी किसी चीज़ सामान को लेने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे वर्नी
कम अखज़ अंत, यानी कि दिखाओ कितना लिया तुमने। वरनी अरबी में दिखाओ और दिखाने को कहते हैं, कम अरबी में कितना को कहते हैं, अखज़ अरबी में लिया और लेने को, और अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को। हिंदी में हम कहेंगे कि दिखाओ कितना लिया तुमने, इसे हम अरबिक में बोलेंगे वरनी कम अखज़ अंत। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द उज़र के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है बहाना। हिंदी में हम कहते हैं बहाना, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं उज़र। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने बहाना किया, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत सवी उज़र, यानी कि तुमने बहाना किया। अंत सवी उज़र, अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं, और सवी उज़र अरबी में बहाना किया को कहते हैं। सवी अरबी में किया और करने को, और उज़र अरबी में बहाना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने बहाना किया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत सवी उज़र। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बहाना नहीं किया, यानी किसी बात के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा सवी उज़र, यानी कि मैं बहाना नहीं किया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा सवी अरबी में नहीं किया को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, और सवी यानी कि किया, और उज़र अरबी में बहाना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बहाना नहीं किया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा सवी उज़र। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुमने बहाना किया, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अन तसवी उज़र, यानी कि शायद तुमने बहाना किया। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं, और सवी उज़र अरबी में बहाना किया को कहते हैं। सवी यानी कि किया, और उज़र यानी कि बहाना। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुमने बहाना किया, अरबी में बोलेंगे मुमकिन अन तसवी उज़र। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि किसने कहा मैं बहाना किया, यानी किसी बात के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे मन गुल अना सवी उज़र, यानी किसने कहा मैं बहाना किया। मन गुल अरबी में किसने कहा को कहते हैं। मन अरबी में कौन, किसे और किसने को, और गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और सवी उज़र अरबी में बहाना किया को कहते हैं। सवी यानी कि किया, और उज़र अरबी में बहाना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि किसने कहा मैं बहाना किया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन गुल आना सवी उज़र। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि पक्का तुमने बहाना किया, यानी किसी बात के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अकीद अंत सवी उज़र, यानी कि पक्का तुमने बहाना किया। अकीद अरबी में पक्का को और यकीनन को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को, और सवी उज़र अरबी में बहाना किया को कहते हैं। सवी यानी कि किया, और उज़र यानी कि बहाना। हिंदी में हम कहेंगे कि पक्का तुमने बहाना किया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अकीद अंत सवी उज़र। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बहाना मत करो, यानी किसी बात के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे लात सवी उज़र, यानी कि बहाना मत करो। लात सवी उज़र, लात सवी अरबी में मत करो को कहते हैं। लात अरबी में मत को, और सवी अरबी में करो और करने को कहते हैं, और उज़र अरबी में बहाना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बहाना मत करो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात सवी उज़र, यानी बहाना मत करो। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम हमेशा बहाना करते हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत दाइम सवी उज़र, यानी कि तुम हमेशा बहाना करते हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। दाइम अरबी में हमेशा को कहते हैं, और सवी उज़र अरबी में बहाना करते हो को, सवी यानी करते हो या फिर करना, और उज़र यानी कि बहाना। हिंदी में तुम हमेशा बहाना करते हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत दाइम सवी उज़र। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में ये बोलना और ये कहना हो कि उसने भी बहाना किया, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता हुआ सवी उज़र, यानी कि उसने भी बहाना किया। हत्ता हुआ अरबी में वह भी और उसने भी को कहते हैं। हत्ता यानी कि भी, वह, और हुआ यानी कि उसने या फिर वह, और सवी उज़र अरबी में बहाना किया को कहते हैं। सवी यानी कि किया या फिर करना, और उज़र यानी कि बहाना। हिंदी में उसने भी बहाना किया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता हुआ सवी उज़र।
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं दोबारा नहीं करूँगा, यानी किसी बात के लिए, किसी काम के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मर्रतानी मा सवी, यानी कि मैं दोबारा नहीं करूँगा। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मर्रतानी अरबी में दोबारा को कहते हैं, और मा सवी अरबी में नहीं करूँगा को मा यानी कि नहीं, सवी यानी करूँगा। हिंदी में मैं दोबारा नहीं करूँगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मर्रतानी मा सवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा, यानी कहीं आने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मर्रतानी माईजी, यानी कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मर्रतानी अरबी में दोबारा को कहते हैं, और माईजी अरबी में नहीं आऊँगा को मा यानी कि नहीं, और ईजी यानी कि आना। हिंदी में कहेंगे कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मर्रतानी माईजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, यानी कहीं जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मर्रतानी मारूह, यानी कि मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मर्रतानी अरबी में दोबारा को कहते हैं, और मारूह अरबी में नहीं जाऊंगा को मा यानी कि नहीं, रूह यानी कि जाना। हिंदी में कहेंगे कि मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मर्रतानी मारूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, यानी किसी बात को बोलने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मर्रतानी मा कलाम, यानी कि मैं दोबारा नहीं बोलूँगा। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मर्रतानी अरबी में दोबारा को कहते हैं, और मा कलाम अरबी में नहीं बोलूँगा को मा यानी नहीं, कलाम यानी कि बोलना। हिंदी में कहेंगे कि मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मर्रतानी मा कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं दोबारा नहीं लाऊंगा, यानी किसी चीज़ को लाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मर्रतानी माजीब, यानी कि मैं दोबारा नहीं लाऊंगा। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मर्रतानी अरबी में दोबारा को कहते हैं, और माजीब अरबी में नहीं लाऊंगा को कहते हैं मा यानी कि नहीं, और जीब यानी कि लाना। हिंदी में कहेंगे कि मैं दोबारा नहीं लाऊंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मर्रतानी माजीब। और अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह आखिरी बार है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा आखिर मर्रा, यानी कि यह आखिरी बार है। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, आखिर मर्रा अरबी में आखिरी बार को। हिंदी में कहेंगे कि यह आखिरी बार है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा आखिर मर्रा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो किसी बात के लिए कि यह पहली बार है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अव्वल मर्रा, यानी कि यह पहली बार है। हाजा अरबी में यह और इसे को अव्वल मर्रा अरबी में पहली बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह पहली बार है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा अव्वल मर्रा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह दूसरी बार है, यानी किसी बात के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा तानी मर्रा, यानी कि यह दूसरी बार है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को, और तानी मर्रा अरबी में दूसरी बार को कहते हैं। हिंदी में यह दूसरी बार है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा तानी मर्रा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने आखिरी बार बोला है, यानी किसी बात के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना आखिर मर्रा कलाम, यानी कि मैंने आखिरी बार बोला है। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, आखिर मर्रा अरबी में आखिरी बार को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोला है और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने आखिरी बार बोला है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना आखिर मर्रा कलाम। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।